भोले बाबा ने जवाब दियो है, हे सती जी, अरे बात इस बात की है कि तुम्हारा पिता दक्ष है, वो हमसे बड़ी घृणा मानता है। एक दिन जब देवताओं की सभा लगी हुई थी तो सभा में दक्ष पहुंच गया, सबने उठ कर के सम्मान किया है, लेकिन मैं भजन में लीन था, मैंने उठ कर के प्रणाम नहीं किया है, तो उस दिन से ये बड़ी घृणा मानता है। और जो ये कहा है मेरे भैया, इधर सती जी ने जवाब दिया है, नाथ हमें एक बात बताओ, अरे वो हमारे पिताजी हैं, तो तुम नहीं जा सकते हो तो हमें तो भेज ही सकते हो। भोले बाबा कहने लगे, सती जी ऐसे जाने से क्या फायदा है, ऐसे जाने से क्या फायदा, अरे वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस भजन में राम का नाम न हो और इस भजन को गाना ना चाहिए। जवाब दिया है सती जी, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह मान सम्मान न हो उस जगह जाना ना चाहिए। और कहा है, सच बात तो ये है सती जी, मैं हकीकत बता करके आज पछता रहा हूँ, और स्त्री को कभी हकीकत बात बतानी ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन स्त्री को कभी बात सच नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जितनी बताने के लायक है उतनी बात बतानी चाहिए, हर बात नहीं बतानी चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं सच बात तो ये है कि आज मैंने तुम्हें सच बात बता दी, उस बात का तुम फायदा उठा रही हो, क्योंकि मुझे मालूम है भैया चाहे कितना प्यारी हो
प्यारी होए, हर बात बताना ना चाहिए। जवाब दिया है, हे सती जी, मैंने तुम्हें बता दिया तो इसका मतलब ये थोड़ो नहीं है कि तुम्हारी हर बात को हम पूरा कर दें। अगर तुम जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं। और इसी बीच ये 50 रुपये अमित कुमार रमपुरा से और 50 रुपये आलोक कुमार रमपुरा नगरा, इनकी तरफ से ये 50-50 रुपये आए हैं। परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। और क्या लिखा है? आला मतलब आला सुनना चाहते हैं या आला में? अच्छा, वैसे भगवान की कथा हो रही है तो लेकिन क्योंकि व्यासपीठ की कुछ मर्यादा होती है, और जैसा कि अब नहीं सुनाओ तो श्रोता लोग कहते वो तो जानते ही नहीं, सुनाया ही नहीं। हाँ, लेकिन आजकल कथावाचकों ने जो नियम बना दिया है, जो चीज़ गाने के लायक है वो भी गाते हैं, न गाने के लायक वो भी गाते हैं। तो इससे देखिए समाज हमारा भ्रष्ट होता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है इन पे फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे ऐसे गाने चलते हैं, अब तो मोबाइल है हर जगह, अब मोबाइल पर देख लो हर चीज यूट्यूब पर। लेकिन क्षमा चाहेंगे, छाप तो नहीं लगा सकते हैं, आप कहोगे तो 2 लाइनें सुना देंगे, ज़्यादा नहीं तो, लेकिन छाप नहीं लगा सकते। भक्तजनों, भोले बाबा ने आज बहुत समझाया मैया सती को, लेकिन जवाब दिया है कि बिना सम्मान जब तक जहां ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए आप जाओगी तो वहां सम्मान नहीं अपमान होता है। इसलिए मेरा कहना मानो। तो सती जी कहती हैं, भोले बाबा हमें एक बात और बताओ, वो हमारे पिताजी हैं और भला ऐसा क्यों, हमें बुलाया क्यों नहीं? कि पिता ने यज्ञ रचाई और मैं ना बुलाई बरतारा। यज्ञ रचाई मैं ना बुलाई बरतारा। पिता ने यज्ञ
रचाई मैं ना आई भरतार। अरे पिता ने अखिल छाई मैं ना बुलाई वरदान। अरे पिता ने अखिल छाई मैं ना बुलाई वरदान। भोले बाबा कहते हैं सती जी मेरा कहना मानो इसीलिए मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। यज्ञ बाबर तुझे मैं रचाई उसने पत्री ना हमको पठाई चोटकारी हमें पिता हमें मान जाना वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। मेरे भैया भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन सती जी के समझ में एक बात नहीं आई तो भोले बाबा ने नंदी को इशारो कियो है और नंदी को साथ लेके आज मैया सती तैयार हुई है। और ये भी मालूम होगा कि बहनाएं जब अपने मायके में जाती हैं पति के साथ जाती हैं तो सम्मान कुछ और तरीके से होता है। और काऊ की बिटिया अगर अकेली चली आए मायके में तो माँ बाप को तो कुछ मतलब वो कुछ नहीं कह पाएंगे और पड़ोसी जो होते हैं ना जो आस पड़ोस की माताएं वे आपस में बातें करने लगती बहना लगते सास तो लड़ाई करे आई सास तो लड़ाई करके आई ताई अकेली आई। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। और बहनाएं अकेली थैला लेके जाएं मायके में तो सेवा कुछ और तरीका से होते हैं। पैर छुई गए तो छुई गए ना बेउनाए। और पति के संग में जाएं तो पैर धुले जाएंगे और तो और बढ़िया सी मिठाई मंगाई जाएगी और अच्छी तरीका से सेवा होगी। क्योंकि ये कहा है कि सती जी ने एक बात नहीं मानी भोले बाबा ने बहुत समझायो लेकिन भैया ये चली हैं और वहां पहुंची हैं जहां पर यज्ञ चल रहा है सब देवता मौजूद हैं। मैया ने देखा है तो माँ का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। मैया ने देखा कि मेरी बेटी आई है तो हृदय से लगा लिया लेकिन दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। आज वहां से जिस समय ये चले हैं तो महाराज मैया सती ने जाए के जब देखा है
सब देवताओं का आसन लगा हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कहीं आसन नजर नहीं आया। और आसन जब नजर नहीं आया तो मैया सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। अब सोच रही है कि हम क्या करें, लेकिन मैया सती ने अपने एक पैर के अंगूठे को जमीन में रगड़ना प्रारंभ कर दिया और मैया सती के शरीर में जिस समय अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, देखते ही देखते माता सती का शरीर जब जलने लगा है। आज इधर भोले बाबा के नंदी ने जाए के भगवान शंकर को जवाब दियो है, नाथ मैया ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो भोले बाबा बड़े दुखी हुए। भगवान शंकर ने सर से एक जटा निकाली और पत्थर से जिस समय मारी है तो उस वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ और कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकटाया है। दोनों को आदेश दिया है, कहा जाओ और जाकर के तुम दक्ष के सर को काट के यज्ञ में होम दो और सारे यज्ञ में विघ्न डाल दो। तो जैसे पूजा में, जैसे यज्ञ हवन में राक्षस भाग ले लेते हैं, वो यज्ञ वो पूजा कभी संपन्न नहीं होती है। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के कृत्या और वीरभद्र जिस समय दोनों चले, सारे यज्ञ में विघ्न बाधा डाल दी। दक्ष के सिर को ला करके भगवान शंकर को ही समर्पण किया। और तो इधर दक्ष की पत्नी प्रसूति आकर के भोले बाबा से निवेदन करती है, नाथ मेरे पति को जीवन दान दे दो। अब हम कहाँ जाएं, बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा के समान हुआ करती है, कहाँ जाएं। भोले बाबा से आग्रह करती है, भोले बाबा आप हमें क्षमा करो, क्योंकि सजनी का सजना और संभरना नहीं होता है। ये सजना हमें दे दो तब हमारा सजना हमें शोभा देगा, जो श्रृंगार का सजना होता है। ओ सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है।
वो पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो, पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो, पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। आज मैया प्रसूति ने हाथ जोड़ के भोले बाबा से जवाब दियो है, हे नाथ हमारे पति को जीवन दान दे दो। भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे प्रसूति अरे तुम रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पति को जीवन दान दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। बोले जीवन दान दे दूंगा लेकिन सर बकरे का लगाऊंगा, बकरे का। बोले ऐसा क्यों? जवाब दिया है, इसे अपने ऊपर बड़ा अभिमान है, मैं इसके बकरे का सिर लगाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैं की भावनाएं हमेशा ज्यादा रहती है, और मैं का शब्द ऐसा होता है जो हर व्यक्ति को नीचा दिखाता है। मैना जो होता है, जो मैना होती है जब भी कहती है तो मैना यानी मैं कुछ भी नहीं हूं, तो लोग जिसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो बकरी होती है ना, बकरी को अगर प्यार से बुलाओ तब भी मैं करती है, डंडे से बुलाओ तब भी मैं करती है, फिर अंत में गर्दन पर छुरी चलती है। बकरी भी मैं का शब्द तब छोड़ती है जब हड्डियों का सुरमा बन जाता है। बाकी हड्डी मां से अलग करके एक दांत बनाई जाती है, जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है तब, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो भोले बाबा ने कहा जीवन दान तो दे दूंगा लेकिन सर बकरे का लगाऊंगा। और जो ये कहा है, अब तो मेरे भैया उसी समय पर आज प्रसूति के कहने पर भोले बाबा ने दक्ष को जीवन दान दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, सब देवताओं ने सलाह मिलाई है कि मैया सती के इस अर्ध जले शरीर का क्या किया जाए। तो उन्हीं मैया सती की उन हड्डियों को उस अधजले अंग को चक्र पर रख कर के जिस समय घुमाया गया है, तो मैया सती की हड्डियां जो है 9 जगह पर गिरी हैं। जो 9 जगह गिरी हैं, कहीं मैया की भुजा गिरी है, कहीं नेत्र गिरे हैं, कहीं हर अंग। तो कहा है कि उन्हीं से 9 देवियां बन करके तैयार हुई हैं, जो नवदुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। तभी कहते हैं माँ एक है लेकिन रूप अनेक है। बोलिए दुर्गा मैया की। प्यारे भक्तजनों, यही महाराज ये सती जी जो है जाकर के हेमांचल के यहाँ पर अवतरित होती हैं, अवतार जब लेती हैं, तो महात्मा नारद का आगमन हुआ है। जिन नारद ने जाकर के इनका नामकरण किया है, तो जिनका नाम गिरजा पड़ा है, गिरजा। और गिरजा जब नाम पड़ा, धीरे धीरे सयानी
समझदार होने लगी, लेकिन नारद ने यह भी कहा था, सुनो महाराज हेमांचल, तुम्हारी बेटी का योग तो हमने मिला दिया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नारद ने योग मिलाओ रे, पर शंकर को बतलाओ रे। अरे नारद ने योग मिलायो रे, पर शंकर को बतलायो रे ना। तब राजा मन हरसायो रे, मन में खुशी मनायो रे। आदि शक्ति जगदम्बा मैया, गिरिजा जागो अरे भोले बाबा को जो देवी जाती आई जा। जो भूतन को भूत कहावे, नए घर द्वार को पटावा। है जगदम्बा आदि भवानी, गिरिजा तेरी ललिता रानी। सोई सुन के इतनी बात भूप के मन में खुशी भई। सोई सुन के इतनी बात भूप के मन में खुशी भई। हारा मन में खुशी भई। मन में खुशी भई रे भूप को सोई सुन के इतनी बात भूप को मन में खुशी भई। महात्मा नारद ने कहा है, तुम चिमटा बजावे आए हैं कि देखो हिल्लो हिसाब करे आए। अगर कहो कि आंख फूट गई तो तुम तो कर दोगे कल्याण। हाँ बस रोटी खाए खाए के अपनी अपनी जगह पे रहो। मेरे भैया महात्मा नारद ने कहा है कि हे महाराज हेमांचल बेटी का नाम गिरिजा है, लेकिन जो ये भोले बाबा को ब्याही जाएगी, भोले बाबा को विवाही तो जाएगी, साथ साथ जो भूतों का राजा है
जिसके घर द्वार परिवार का पता नहीं है। और जो ये बात सुनी है तो अब तो मैया मैना बड़ी दुखी हुई है। जवाब दिया नारद, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। बोले थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। अगर तुम्हारी लड़की ये गिरजा जो है भगवान का भजन करे तो इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। इतना कह के नारद तो चले गए, लेकिन उधर वही गिरजा जाकर के भजन करती हैं, किसी अन्य देवता का नहीं, भगवान भोले बाबा का भजन किया है। भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं वही गिरजा। तो इन गिरजा की परीक्षा लेने प्रथम नारद गए, लेकिन नारद जिस समय पहुंचे हैं तो नारद ने कहा है, हे गिरजा, अरे तुम किसका भजन कर रही हो? जो भूतों का राजा है उसके साथ में विवाह करना चाहती हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। सही जवाब दयो है। गिरजा ने कहा है, नारद, अरे तुम यहां से चले जाओ, अपनी भलाई चाहते हो तो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर दूंगी, समझ गए? चले जाओ यहां से। नारद समझ गए हैं कि गिरजा भोले बाबा को चाहती हैं, जिनका भजन करती हैं। उधर नारद तो चले गए हैं। उधर आकर के सप्तऋषि भी आकर के भोले बाबा से कहते हैं, महाराज विवाह करो, शादी करो। भोले बाबा कहने लगे, अब शादी नहीं करेंगे, गृहस्थों की जिंदगी गुजारेंगे, अब हमें शादी नहीं करनी है। बोले क्या? बोले हाँ, शादी नहीं, बल्कि हम तो समझ गए जीवन की बर्बादी है, शादी हमें अब नहीं करना है। बोले ऐसा काहे को है? लेकिन जिन व्यक्ति ने, जिन विद्वानों ने कहा है कि शादी और जीवन